हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सैनिक क्लासेस। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है सैनिक क्लासेस में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यह पढ़ने वाले हैं जो कि आगामी आपकी जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की डेट निश्चित की गई है, उसी पर बेस्ड हम लोग क्लास 6 के लिए मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम ऐसे मात्र 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करिएगा, आप लोग रफ कॉपी ले लीजिए, जो भी आपके पास है, रफ हो या कॉपी हो। लेने के बाद आप लोग खुद से खुद ट्राई करिए। सबसे पहले क्वेश्चंस को ट्राई करिए, ठीक है। उसके बाद आप लोग इस वीडियो सॉल्यूशन को देखिएगा, ठीक है। पहले आप लोग ट्राई करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस आप लोग इसका सॉल्यूशन अपना मैच करेंगे अपने आंसर के साथ। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है, 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में कितना अंतर है। मतलब यह जो लेक्चर होने वाला है आपका हिंदी मीडियम विद्यार्थियों के लिए एज वेल एज इंग्लिश मीडियम विद्यार्थियों के लिए है। तो मैं यहाँ पर ट्रांसलेट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर बोल रहा है 7 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर और 4 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर में क्या डिफरेंस होगा, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। 7 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर एंड 4 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर में कितना डिफरेंस होगा, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोग सवाल लगाइए, लगाने के बाद अपने आंसर के साथ जरूर मैच करिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, 7 बार 9 लिख दीजिए, ठीक है। 7 अंकों की बड़ी संख्या लिखने के लिए मैं टेक्निक आपको बता रहा हूँ। 7 टाइम्स 9 लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। अब उसके बाद 4 अंकों की छोटी संख्या लिख दीजिए। तो 4 अंकों की छोटी संख्या क्या हो जाएगी, ये हो गई 1000। बस इसी का आपको अंतर निकालना था, डिफरेंस। तो डिफरेंस निकालने पर कितना आ जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 999899, ठीक है। तो ये आपका इतना आंसर आएगा। मैच करिए कौन सा आपका ऑप्शन मिल रहा है, 999 8 जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है, ठीक है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है। अब इसको आप लोग ट्राई करिए, ठीक है। उसके बाद अपने आंसर के साथ मैच अवश्य करें। क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ इसी प्रकार के पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आसान तो क्वेश्चन लगेगा, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो टिपिकल होते हैं, उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। चलिए 42 देख लेते हैं अब, ठीक है। तो क्वेश्चंस क्या कर रहा है, 42, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर क्या होगा। 6 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर एंड 5 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर में डिफरेंस क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करिए, 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिखिए, ठीक है। ठीक है, तो 6 डिजिट का हम लोग ग्रेटेस्ट नंबर लिखते हैं। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 6 डिजिट का, 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजिट का आपका ग्रेटेस्ट नंबर हो गया, ठीक है। 9,99,999, 9,99,999, जो कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है तथा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी बताइए, 99,999, 99,999। इसका हमको डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकाल देते हैं। डिफरेंस निकालने में क्या करते हैं, साइन माइनस का हो जाता है। तो 9 में से 9 जीरो हो गया, यहाँ पर भी जीरो हुआ, यहाँ पर भी जीरो, जीरो जीरो, ये बचा हमारे पास 9, यानी कि 9 लाख। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा साहब, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, समझ गए बात को, कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। जो भी आपकी मेरिट जो जवाहर नवोदय विद्यालय में मेरिट जो उठती है, स्पेशली मैथ्स पर ही उठती है। यदि मैथ्स का क्वेश्चन डिस्कस हुआ, गलत हुआ तो समझ लीजिए तब तो मेरिट कम, तब तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43।
43 अब डिस्कस करते हैं। ओके, चलिए 43 में क्या दे रहा है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा 25 के बराबर नहीं है। जो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी और डी, इसको सॉल्व करने पर हमको यह बताना है कौन सा 25 के बराबर नहीं है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है, अपने आंसर के साथ मैच करिएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बोर्ड मास का नियम जानते होंगे, मैं आपको बताया हूँ, ठीक है। बोर्ड मास जो नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, एक बार फिर से देख लेते हैं। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ को, फिर डिवीजन को, अगेन मल्टीप्लीकेशन को, देन एडिशन को, देन सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको इसमें देखने को मिल रहा है ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर क्या है भाई, डिवीजन दिख रहा है। तो सबसे पहले हम लोग डिवीजन को सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे 100/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए। 100/4 करेंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है। 25, इसको जब सॉल्व करेंगे इतने को तो हमारा 25 हुआ, ठीक है। अब 50 में से 25 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 25। तो ये तो सही है भाई, ये 25 के बराबर है। हमको क्या बताना है, जो 25 के बराबर नहीं है उसको बताना है। तो अगेन 20 में 4 का भाग लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। 20 में 5 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ये भी 25 हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए अब इसको देख लेते हैं ऑप्शन सी को। तो सबसे पहले अब देखिए यहाँ पे इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 5 बचा, 10 में से 5 गया 5 प्लस, ठीक है, 5 दूना 10, ये हो गया प्लस 10, ये 10 10 5 कितना हो गया 25, ये भी हमारा 25 के बराबर है। तो ऑब्वियसली आंसर हमारा डी होगा, ठीक। देखिए कैसे डी हो रहा है, 24 है ये, 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 2 होगा, 24 और 2 कितना हो जाएगा साहब 26 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपका आंसर कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, अब उस पर डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है उसको देख लेते हैं। ट्राई करते रहिए, जितना ट्राई करेंगे आपको एग्जाम में उतना ही कम मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो सवाल खूब ट्राई करिए। अब हमको यहाँ पर यक्स का वैल्यू निकालना है, यक्स का मान निकालना है, ठीक है। जो आपके पास यह क्वेश्चन दिया गया है या सिंप्लीफिकेशन दिया गया है, इस पर आपको एक्स का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो आपको ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया गया है, संयुक्त भिन्न में दिया गया है, तो सबसे पहले आप लोग इसको सिंपल फॉर्म में चेंज कर लीजिए। चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 11 में 3 का गुणा करिएगा, कितना हो जाएगा 33। 33 में 7 को जोड़ दीजिए, 33 में 7 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा साहब बताइए 40, 40/11 हो जाएगा, ठीक है। अगेन अब ये आपका सिंपल फॉर्म में है तो इसको इसी तरह एज इट इज रहने दीजिए, 11/5, ओके। अब डिवीजन, अब ये 3/7 इंटू यक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए 3x/7, ठीक है, इक्वल टू कितना दिया गया है 4/3 दिया गया है, ठीक है, ओके। चलिए तो भाग में जैसा जानते हैं, मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूं, देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा 1/2 डिवाइडेड बाई 4/3 दिया गया है। तो जब ये भाग में ऐसा दिया रहता है तो क्या करते हैं 1/2 ये मल्टीप्लाई का साइन हो जाता है, जो 4/3 दिया गया है तो ये 3/4 हो जाता है जब मल्टीप्लाई का साइन लगता है तो, ठीक है। तो यही कंसेप्ट अब हम लोग को यहाँ पर अप्लाई करना है। तो देखिए सबसे पहले जो कट रहा है इसको काटा लेते हैं, 11 से 11 कैंसिल हो गया, 5 से ये कैंसिल हो गया 40, यानी कि 8 टाइम्स, यानी कि 8 इंटू 7/3x, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/3। समझ गए बात को, मल्टीप्लाई हुआ, मल्टीप्लाई यहाँ पर साइन आ गया तो ये वाला ऊपर और ये वाला नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 8 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 56/3x इक्वल टू 4/3। अब यहां से आप लोग x का मान आसानी से निकाल सकते हैं। x का गुणा तिर्यक गुणा कर दीजिए, ठीक है, तिर्यक गुणा मतलब इसका इसमें गुणा कर दीजिए, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो 3x गुणा 4 बराबर कितना लिख सकते हैं 56 गुणा 3 लिख सकते हैं, ठीक है, 56 गुणा 3 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, ठीक है, यानी कि x बराबर कितना लिख सकते हैं 56/4।
देखिए ये जब यक्स में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो जाएगा, ठीक है, 4x इक्वल टू 56 हो जाएगा। तो जो यक्स के साथ जो नंबर ऐड होता है जब लेफ्ट राइट साइड जाएगा तो वह डिवीजन में हो जाता है, ठीक है। तो यक्स का मान यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो यक्स का एक्स नंबर देखते ही घबरा जाते हैं, ठीक है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, जैसे कैलकुलेशन करते हैं कैलकुलेशन उसी प्रोसेस में आपको करना है। तो इसको कटाने के बाद कितना आ जाएगा बताइए, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, बताइए सही है ना आंसर। ऑप्शन देखिए कौन सा मैच कर रहा है बताइए ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, आपका ऑप्शन बी मैच कर रहा है, ठीक है। 14, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन नंबर 45 है। अब इसको देखिए, ठीक है, देख कर बताइएगा क्या आंसर होगा, बताइए। 45, 60 तथा 75 के महत्तम समापवर्ती यानी कि HCF तथा लघुत्तम समापवर्ती का योगफल क्या होगा। जो आपके पास जो नंबर दिया गया है 45, 60, 75, इसका तो सबसे पहले आपको HCF निकालना है, ठीक है। निकालने के बाद जो आंसर आ गया, ठीक है। अब उसके बाद LCM निकालिए, रिजल्ट आ गया, ठीक है। जो आपका HCF और LCM का रिजल्ट आया है बस उसका आपसे योगफल पूछा गया है, यानी कि एडिशन क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले 45, 60, 75 का हम लोग क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं, ठीक है, HCF, ठीक है। तो सबसे पहले 45 का HCF निकालते हैं। तो HCF निकालने के लिए मैं भाग विधि प्रीफर कर रहा हूँ, ठीक है, भाग विधि द्वारा प्रीफर करते हैं। तो 45 का भाग 60 में लेकर जाते हैं तो एक बार गया, ठीक है। हमारे पास बचा, घटाने पर 60 में से 45 गया, कितना हो जाएगा साहब बताइए, 15 हो गया, ठीक है, 15। अब जो ये आपके पास जो ये नंबर बचा है, अब यहाँ पर आप लोग राइट डाउन करेंगे, ठीक है, 45 हो गया। तो 15 में 45 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स गया, तो ये हमारा अगेन उतारा जाएगा। अब हमारे पास जो नंबर बचा हुआ है 75, ठीक है, यानी कि 75। अब इसका हम लोग भाग लेकर जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ पर लिख लेते हैं। 75 का भाग हम लोग 15 से लेकर जाते हैं, ठीक है। तो ये 75 कितने टाइम्स में कट जाएगा, 5 टाइम्स में, यानी कि HCF हमारा कितना आया, 45, 60 और 75 का हमारा HCF कितना आ गया साहब बताइए। इसका HCF आ गया 15 आया, ठीक है, 15 आया है, ठीक है। इसको मैं इरेज कर लेता हूँ स्पेस के लिए, ठीक है, समझ गए बात को। अब उसके बाद हमको LCM निकालना है, LCM निकालना है तो अपने कॉपी पर करिए, बताइए कितना LCM आ गया। किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, मल्टीप्लिकेशन में किसी प्रकार का कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। क्वेश्चंस इसी फॉर्मेट में आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। यह कंपटीशन है, तो कंपटीशन के अनुसार कम से कम आपका तो गुणा भाग एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब बहुत मजबूत होनी चाहिए, ठीक है। किसी प्रकार के कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, डेसिमल से रिलेटेड हो, डेसिमल से भी रिलेटेड आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए, यदि कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया तो आपका आंसर भी गड़बड़ हो जाएगा। चलिए अब इसका हम लोग क्या निकालते हैं, LCM निकाल लेते हैं अब, ठीक है। तो LCM निकालते हैं, 45 है हमारे पास, 60 और ये 75 है, LCM निकालते हैं, ठीक है। तो ये 2 से पहले भाग लेकर जाते हैं, तो ये 45 हो गया, ये 30 हो जाएगा, ये 75 हो गया, ठीक है। अगेन हम लोग 2 से इसमें भाग लेकर जाते हैं, 45 में तो घटेगा नहीं, तो एज इट इज लिख देते हैं, ये 15 हो जाएगा और ये 75 हो गया, ठीक है। और उसके बाद अब इसमें 3 से भाग लेकर जाते हैं, तो 3 एकम 3, 3 पाँचे 15, ये 3 पाँचे 15, 3 दूना का 6, 3 पाँचे 15, ठीक है। चलिए अगेन हम लोग 3 से भाग लेकर जाते हैं, तो ये 3 पाँचे 15 हो गया, ये 5 हो गया, ये 25 हो गया। अगेन हम लोग 5 से इसमें भाग लेकर जाएंगे तो 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो गया, ये 5 हो गया। अगेन हम लोग इसमें 5 से भाग लेकर जाते हैं तो हमारे पास कुछ इतना आएगा, तो इसका गुणा करिए, 2 दूना 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36, 36 में यदि 25 का गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 36 में 25 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 25 में 36 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दीजिए सभी विद्यार्थी। 25 में 36 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, कमेंट बॉक्स में सभी विद्यार्थी उत्तर दें। यस, ठीक है, बढ़िया, यानी कि 25 में 36 का गुणा करेंगे तो 900 आएगा, ठीक है। आप लोग गुणा करके मैच करिएगा, ठीक है, ठीक है। तो 900 आया, यानी कि हमारा LCM कितना आ गया साहब, हमारा LCM 900 आ गया,
ठीक है। और HCF हमारा कितना आया था, HCF हमारा 15 आया था। ठीक है, अब इसी को जोड़ के बताना है कितना आ रहा है आंसर, 915। ये आपका आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है। अब क्वेश्चन नंबर 46 अब डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया होगा तो एक बार फिर से इसको, इस वीडियो को फिर से रिवाइव करके एक बार देखिएगा। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन है आपके सामने 46। अब बताइए इसको, इसको सॉल्व करने के बाद क्या आंसर आएगा, किसके बराबर है ये सिंप्लीफिकेशन, ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है यह किसके बराबर है? चलिए तो इसको भी सॉल्व करा देते हैं आपको। ठीक है, तो आपके पास जो दिया गया है 3, अब देखिए सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास दिया गया है 3/8 डिवाइडेड बाई 5/3 माइनस 1/6 प्लस 5/8, इतना दिया गया है आपके पास। ठीक है, तो सबसे पहले अंदर वाले को सॉल्व करते हैं इतने को। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो साहब कितना हो जाएगा, ये 6 हो गया एलसीएम निकालने पे, ये 3 यानी कि 2 टाइम्स यानी कि 5 दूना 10 माइनस 1 प्लस 5/8 लिख सकते हैं। ये भागा का साइन है 3/8। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 9/6, 9/6 इसको कटा सकते हैं या IGT रहने दीजिए। ठीक है, डिवाइड का साइन है हमारे पास 3/8 प्लस 5/8 हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग बोडमास नियम के अनुसार, बोडमास नियम के अनुसार किसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को तो देखना है ब्रैकेट है क्या, इसमें ब्रैकेट नहीं है साहब, ऑफ है क्या, नहीं है, डी है क्या, डिवीजन, हाँ डिवीजन है। तो सबसे पहले हम लोग डिवीजन को तोड़ने का प्रयास करेंगे, यानी कि 3/8 इंटू 6/9 प्लस 5/8। अब तो ये बहुत ही आसान हो गया। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ठीक है, 2 4 जा 8, यानी कि 1/4 प्लस 5/8, ये आपका इतना हो रहा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा बताइए, एलसीएम निकालिए, कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, 4 2 जा 8 यानी कि 2 प्लस 5 यानी कि 7/8 आपका आंसर होगा। 7/8 आपका आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 है आपके स्क्रीन पर ये। ठीक है, ट्राई करिए, ट्राई करिए, नहीं आता है कोई बात नहीं, मैं हूं बताने के लिए, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बस क्वेश्चंस का सलूशन देख कर ही करिएगा। ठीक है, किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो आपको। यदि जहां आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और लास्ट में जरूर बताइएगा कि आपने कितना सही टोटल क्वेश्चंस किया है। इस वीडियो में हम मात्र 20 क्वेश्चंस ही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और 20 क्वेश्चंस में से आपने कितने सही क्वेश्चंस किए हैं जरूर कमेंट करिएगा। चलिए, आपके पास दिया गया है क्वेश्चंस, उसमें यक्स का वैल्यू पूछा गया है, तो कैसे करते हैं देखिए। तो सबसे पहले आपको डिवीजन करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर बोर्ड मास नियम के अनुसार यहाँ पर डिवीजन करना पड़ेगा। जब 15 में 15 का डिवीजन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो गया। ठीक है, गुणा 6 माइनस 15 इक्वल टू क्या दिया गया है, यक्स दिया गया है। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 गुणा 6 माइनस 15 हो गया। ठीक है, तो 6 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 माइनस 15 बराबर कितना हो गया, यक्स हो गया। तो यक्स का मान कितना आ जाएगा बताइए, 9 आ गया। यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 क्या है इसको देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 48 आपका डेसिमल में दिया गया है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कैलकुलेशन बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, डेसिमल का हो चाहे फ्रैक्शन का हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा गया है 0.9 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट क्लोज 0.3 इंटू 0.3। ठीक है, तो देखिए 0.9 दिया गया है डिवाइडेड बाई 0.3 इंटू 0.3। जब 0.3 में 0.3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 0.09 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये आपका क्या है, एक प्रकार से बोल सकते हैं डिवीजन में है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लिकेशन में भी कर सकते हैं, तो इसको मान लीजिए 1 मान लीजिए या IGT कर दीजिए। देखिए
तो इसको अभी एक और तरीके से कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 0.9 बाई इस तरह लिख सकते हैं, 0.09 इतना लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमको डेसिमल हटाना है, तो डेसिमल हटाने के लिए क्या कर देते हैं, ऊपर नीचे 100 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बताइए, ये 90 हो जाएगा बाई 9। अब इसको कटाएंगे तो हमारा 10 आंसर हो जाएगा, 10, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है, ठीक है। देखिए मैं 100 से क्यों गुणा किया, मैं आपको बता देता हूँ, कितने विद्यार्थी को कंफ्यूजन होगा। 100 से देखिए डेसिमल को हटाने के लिए मैंने गुणा किया, लेकिन यह कब मालूम चलेगा कितने से गुणा करना होगा। तो डेसिमल को क्या मान लीजिए, 1 मान लीजिए, ठीक है। और डेसिमल के आगे कितने नंबर दिए गए हैं उसको काउंट कर लीजिए। मान लीजिए आपके पास कितने नंबर दिए गए हैं, 2 नंबर दिए गए हैं, तो इसमें 2 जीरो लगा दीजिए, ठीक है। तो ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं। इस मेथड के द्वारा आपका डेसिमल हट जाएगा, ठीक है, रिमूव हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 अब डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, ये भी बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया है, इसको ट्राई करिए, बताइए कितना आएगा, ठीक है। बताइएगा जरूर कितना आ रहा है, ये आपके लिए है स्पेशली। यदि एक संख्या b एक अन्य संख्या c से 10% कम है तथा c 150 से 5% अधिक है, तो b का मान क्या होगा, ठीक है। b का मान क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आपको आपके पास मैं समय थोड़ा दे देता हूं, 30 सेकेंड, ट्राई करिए, बताइए क्या आंसर होगा इसका, ठीक है। मैं बताऊं, बताइए साहब लोग, और समय चाहिए, ठीक है, और ले लीजिए समय, लेकिन इसका उत्तर सही आना चाहिए, ठीक है। सभी विद्यार्थी सटीक उत्तर देंगे, क्योंकि क्वेश्चंस इसी प्रकार से पूछे जाएंगे आपके जीएनवी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, प्रश्न के अनुसार जो दिया गया है, क्या दिया गया है, 150 से 5% अधिक है, कौन सा, सी। तो ठीक है, प्रश्न के अनुसार ही हम लोग करेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा। तो 150 से कितना अधिक है, 150 से कितना अधिक है बताइए, 5% अधिक है, 5% अधिक है, तो इस कितना अधिक है देख लेते हैं, 150 गुणा 5/100 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से कितना हो गया, कट गया, ठीक है। और ये 5 दूना 10, यानी कि 1/2, यानी कि 15/2, 15/2 हो गया, यानी कि 7.5 ज़्यादा है, ठीक है, इतना ज़्यादा है। क्या हमने सही किया है बताइए, कैलकुलेशन सही हुआ है, हाँ जी, ठीक है। तो अभी कितना ज़्यादा है, तो 150 में, 150 में क्या कर दीजिए, 7.5 को ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 157.5 जोड़ने पर हमारा इतना आएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, b एक अन्य संख्या c से 10% कम है, तो b क्या है, c से 10% कम है, b जो है c से 10% कम है, तो c का वैल्यू कितना आया है हमारा, 157.5, ठीक है। तो 157.5 में से कितने परसेंट कम है साहब, 10%, तो 10/100 कर देते हैं, ठीक है। 10/100 कर दिया हमने, यहाँ से एक जीरो को कैंसिल कर दिया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर डेसिमल में चेंज कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा बताइए, तो 157.5 माइनस 15.75 हो जाएगा, ठीक है, जब इसको डेसिमल में चेंज कर देते हैं तो, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बताइएगा, 157.5 में से 15.75 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसका आंसर होगा, घटाकर बताइएगा, सही बताइएगा, 1.41.75, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। समझे बात को, तो कौन सा आपका आंसर मैच कर रहा है, आपका ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, क्वेश्चन नंबर 50 को आप देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है, 175 ग्राम के 10% का 5% बराबर है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है, सब इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 175 का 10%, मतलब 10/100 का 5/100, ठीक है। यहां से जीरो हट गया, ठीक है। अब यहां से 175 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा साहब बताइए, 175 में 5 का गुणा करने पर कितना होगा, कैलकुलेट करके बताइएगा, 875/100,
ठीक है, 875 बटा में 100, बताइएगा जरूर कितना होगा। तो इसका सही जवाब क्या हो सकता है, एक बार जरूर बताएं सभी विद्यार्थी। हाँ जी बताइए। 875 बटा में 100 नहीं होगा, 1000 होगा, ठीक है, क्योंकि 100 तो ये हो गया और 10 हमारे पास अभी बचा है रेस्ट, तो 1000 हो गया। तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो 875 हो जाएगा, 0.875, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, सॉरी फॉर दैट, ऑप्शन सी मैच कर रहा है 0.875 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने है, ठीक है, जो आपके पास यह सिंप्लीफिकेशन दिया गया है, इसको सिंप्लीफाई करने पर कितना आंसर आएगा। ठीक है, तो देखिए डेसिमल से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए सावधानी से इसको करना ही पड़ेगा, अन्यथा गलत हो जाएगी। ठीक है, देखिए 49.6 में 10.2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, बताइए बताइएगा। लेकिन हम लोग देखिए यहाँ पर हम लोग को देखिए और क्वेश्चंस में भी दिया गया है कि पूर्ण संख्या में निकालना है, अप्रॉक्स में, अप्रॉक्सीमेट में, यानी कि हम लोग का जो भी वैल्यू आना चाहिए दशमलव में नहीं आना चाहिए। देखिए आपका आंसर भी पूर्ण संख्या में दिया गया है, होल नंबर में दिया गया है, डेसिमल पार्ट में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो देखिए 49.6 को हम लोग निकटतम वैल्यू में लिखेंगे तो क्या हो सकता है, 50 इसको ले लेते हैं, ठीक है, और 10.2 को क्या लिख सकते हैं, 10 लिख लेते हैं। ठीक है, 7.1 को क्या लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, 29.7 को क्या लिख सकते हैं, 30 लिख सकते हैं, माइनस 5.1 को क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 20.1 को क्या लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है आपको, निकटतम में कैसे लिखेंगे बताइए, इतना क्लियर हुआ, पूर्ण संख्या में हमारा उत्तर आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब तो बहुत ही आसान हो गया, 50 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 हो गया, 7 में 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 210 हुआ, 5 में 20 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 100 हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान हो गया। और 500 माइनस 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 क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन साइन देखते हैं। ठीक है, 210 में 100 का वो जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 310, 310 हुआ। तो 500 में से आप 310 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 190। आपका आंसर 190, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल मैच कर रहा है। ठीक है, तो 110 190 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर आपका इतना होगा निकटतम वैल्यू। ठीक है, निकटतम का देखिए मैं आपको कंसेप्ट समझा समझा देता हूं। देखिए जैसे 49.6 था, 49.6 था, हमने इसको कैसे 50 लिख दिया। ठीक है, समझाता हूं। ठीक है, तो देखिए जब भी 0.5 हो या, एक मिनट छोड़ दीजिए इसको, 5 हो या 5 से बड़ा हो, 5 हो या 5 से बड़ा नंबर होगा तो हम लोग +1 ऐड करते हैं, +1 ऐड कर देते हैं। यदि 5 से छोटा होगा, 5 से छोटा होगा तब हम लोग उसमें कुछ नहीं करते हैं। तो ठीक है, जैसे यहाँ पर दशमलव के बाद क्या था, अंक 6 था, तो इसमें हम लोग क्या कर दिए, एक ऐड कर दिए, तो हमने इसलिए 50 ले लिया इसको। ठीक है, उसी प्रकार जैसे यहाँ पर 5 से ये 2 छोटा है दशमलव के बाद वाली संख्या, तो हम लोग इसमें कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, सिर्फ 10 को ही लिखेंगे। जैसे 7.1 दिया गया है तो क्या करेंगे, 7 ही लिखेंगे। ठीक है, उसी प्रकार 29.7 लिखा गया है जो कि 5 से 7 बड़ा है, तो हम लोग 29 में क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे, यही हमारा निकटतम मान होता है। ठीक है, निकटतम पूर्णांक हो जाएगा। समझ गए बात को, निकटतम का कंसेप्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, क्वेश्चन नंबर 52 अब आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। ठीक है, इसको सोच समझ कर लगाइएगा। एक पार्क 1500 मीटर लंबी तथा 750 मीटर चौड़ी है। एक साइकिल सवार को इस पार्क के चक्कर लगाना है, समझ लीजिए, इस पार्क के 4 चक्कर लगाने हैं। ठीक है, और 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसे कितना समय लगेगा। देखिए साहब, आपके पास एक पार्क है जिसकी लंबाई भी दी गई है 1500 मीटर तथा उसकी चौड़ाई भी दी गई है, और उस पार्क के 4 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, जबकि साइकिल जो सवार है वो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। ठीक है, चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले चक्कर शब्द का अर्थ का मतलब हो गया परिमाप निकालना। चक्कर शब्द जहां आ जाए, जहां रेवोल्यूशन आ जाए, तो समझ लीजिए वहां पर आपको क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। तो यह पार्क जो है एक प्रकार का, चलिए मैं पार्क का फिगर बना देता हूं। ठीक है, पार्क का फिगर है हमारा यहां पर। ठीक है, ये हमारा पार्क है, ये इसकी लंबाई दी गई है 1500 मीटर। ठीक है, और चौड़ाई दी गई है 750 मीटर। अब इसका हमको चक्कर लगाना है, 4 चक्कर, वो भी सबसे पहले हम लोग एक चक्कर निकालेंगे तो परिमाप क्या हो जाएगा, आयत का, ये हमारा आयताकार पार्क है एक प्रकार का, तो आयत का परिमाप का फार्मूला क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर, यानी कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, आयत का परिमाप, 2 कोष्टक में 2 ब्रैकेट में लंबाई
धन चौड़ाई, यानी कि 2 प्लस, इंग्लिश मीडियम वालों, 2 प्लस एल, 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी होता है, ठीक है, लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो लेंथ आपकी कितनी दी गई है, बस इसी फार्मूले में रखिए, इसी फार्मूले में रखिए। 2 ब्रैकेट में लेंथ कितनी गई है 1500 मीटर और चौड़ाई कितनी दी गई है 750 मीटर। ठीक है, तो इसको जोड़िए, कितना आ गया, 2 गुणा, जोड़ने पर कितना आ गया, ये 0 हो गया, ये 5 हो गया, ये 2 हो जाएगा, ठीक है, और ये भी 2 हो गया, 2250 हो गया। अब इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4500 मीटर हो गया। यानी कि एक चक्कर करने में, एक चक्कर का दूरी कितना है 4500 मीटर, 1 चक्कर का है। ठीक है, तो 4 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय हो जाएगी साहब, ज्यादा दूरी तय होगी, तो ज्यादा के लिए क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 4 गुणा 4500। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बताइए, 4500 में 4 का गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4500 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18000 मीटर। ठीक है, तो जो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है ये मीटर में दिया गया है और इसकी स्पीड दी गई है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि सबसे पहले हमें अब इसमें यूनिट चेंज करना होगा, इकाई चेंज करना होगा। तो मीटर को क्या करते हैं हम लोग, किलोमीटर में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमें मालूम है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। ठीक है, तो इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 1000 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। ठीक है, तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, कम होंगे, तो कम के लिए क्या करेंगे हम लोग, भाग दे देंगे। ठीक है, ओके, तब हमारा यह किलोमीटर में चेंज हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग किलोमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या कर लेते हैं, 1000 से हम लोग भाग दे देते हैं, तो यहाँ से हमारा कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यानी कि 18 किलोमीटर हो गया। यहाँ पर हमारा जो ऑब्टेन यह डिस्टेंस हो गया 18 किलोमीटर। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। यस, तो समय अब हमको निकालना है, 18 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, ओके, तो समय बराबर क्या होती है साहब बताइए, समय बराबर क्या होती है, दूरी बटा में चाल। समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल होता है। तो समय निकालने के लिए समय का फार्मूला होता है समय बराबर दूरी बटा में चाल, जो कि चाल आपकी कितनी दी गई है, देखिए एक बार फिर से देख कर बताइएगा। ठीक है, तो आपकी चाल जो दी गई थी 4.5 किलोमीटर दी गई है। ठीक है, 4.5 किलोमीटर दी गई है। ओके, आपके पास डिस्टेंस भी कितना दिया गया है, किलोमीटर में दिया गया है। तो अब बस यही वैल्यू पुट करिए। ठीक है, वैल्यू 18 किलोमीटर बटा में 4.5। ठीक है, अब डेसिमल को हटाने के लिए क्या करते हैं, ऊपर नीचे 10 का हम लोग गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो 180 बटा में 45 हो गया। ठीक है, 45 चौक को 180, यानी कि 4 घंटा समय लगेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। ठीक है, समझ गए बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 अब आने वाला है। ठीक है, पक्षियों के झुंड, पक्षियों के एक झुंड के 1/4 पक्षी नदी के किनारे पर है तथा 1/5 भाग पक्षी अपने घोंसले में है। बाकी बचे 22 पक्षी भोजन की तलाश में घूम रहे हैं। तो घोंसले में कितने पक्षी हैं। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार आसानी से पढ़िए और इस पर सोचिए कैसे इसको लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं, तो सबसे पहले इसमें मान लेते हैं, माना कि पक्षियों की संख्या क्या है, एक्स है। माना कि पक्षियों की संख्या क्या है, एक्स है। ठीक है, एक्स है पक्षी, ये मैंने पक्षी का फिगर बना दिया इससे, और यहाँ पर कितनी है, एक्स है। तो कुछ पक्षी क्या गए हैं, झुंड में जाए, झुंड में गए हैं नदी के किनारे। ठीक है, नदी के किनारे हैं, नदी के किनारे कितने हैं, 1/4 पक्षी कुल का ना, यानी कि x/4 लिख सकते हैं। उसी प्रकार कुछ पक्षी झुंड में अपने घोंसले में है, तो घोंसले में कितने हैं साहब बताइए, घोंसले में कितने हैं, कुल का यक्स हमारा कुल है, तो 1/5 का x हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x/5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहीं पे और भोजन की तलाश में घूम रहे हैं, कितने घूम रहे हैं भोजन की तलाश में, कितने पक्षी, 22 पक्षी। बस यहीं से आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो सबसे पहले नदी के किनारे कितने हैं, x/4, x/4। ठीक है, घोंसले में कितने हैं, x/5, और कितने भोजन की तलाश में घूम रहे हैं, 22। इनको जोड़ने पर हमारे कितना आना चाहिए, टोटल पक्षियों की संख्या x हो जाएगी। ठीक है, बस अब यहीं से आपका कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाता है। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 4 में 20 का डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम्स। 5 में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x हो जाएगा। 5 में 20 का भाग देंगे तो 4 बार गया, ये 4x हो गया, बराबर 22, 22 गुणा 20 हो जाएगा। ठीक है, 22 गुणा 20 इक्वल टू x। इतना क्लियर है बताइएगा। चलिए ठीक है, बहुत शानदार।
अब स्पेस और ले लेते हैं थोड़ा, ठीक है। बस यहीं पे हमारा सब सिंप्लीफिकेशन होना है, यहीं से आपकी वैल्यू निकलने वाली है, ठीक है। तो 5x प्लस 4x को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9x। 9x 22 में 20 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 22 में 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 440 बटा में 20 इक्वल टू एक्स। अब इसमें तिर्यक गुणा कर दीजिए, तिर्यक गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 में एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 एक्स हो जाएगा। 9x प्लस 440 बराबर एक्स में 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब 9 को इस साइड ट्रांसफर कर दीजिए, तो जैसे ही इस साइड ट्रांसफर हो जाएगा तो यहाँ पर माइनस में हो जाएगा, तो 440 बराबर 20x माइनस 9x। तो घटाने पर कितना आ जाएगा, 20x में से 9x को घटाएंगे तो हमारा 11x हो जाएगा। 11x इक्वल टू 440। तो अब यक्स का मान क्या आ जाएगा, जो यक्स के साथ है यक्स के साथ है, अब इधर लेफ्ट साइड जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा, यानी कि 440/11, 440/11 जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 40 हो जाएगा, यानी कि टोटल पक्षियों की संख्या कितनी है 40 है। लेकिन अभी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्या, देखिए गौर करिएगा, ठीक है, गौर करिएगा, देखिए क्या पूछा जा रहा है। तो घोंसले में कितने पक्षी हैं, तो घोंसले में हमने क्या माना था, घोंसले में कितने पक्षी हैं, x/5 पक्षी हैं। तो यक्स का मान कितना आया है साहब, 40 आया है, ठीक है। यक्स का मान कितना आया, 40 आया। घोंसले में कितने पक्षी हैं, x/5 हमने माना था, तो हमारा x/5 हो गया। अब हमारा x का मान कितना आया, 40 बटा में 5 आया, 5 वाटे 40, यानी कि 8 हो गया, जो कि आपका आंसर डी बिल्कुल मैच कर रहा है, ठीक है। आंसर डी बिल्कुल मैच कर रहा है, ठीक है। आंसर डी आपका मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए अब, चलिए चलिए एक और क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 बताइएगा जल्द से जल्द। अमित ने एक मेज 1200 रुपए में खरीदा तथा इसकी मरम्मत पर 200 रुपया खर्च किया, फिर उसने इसको 1680 रुपए में बेच दिया। तो अमित का प्रतिशत लाभ अथवा हानि बताना है, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस की हमको कैलकुलेशन करनी है, गणना करनी है। बताइए, अमित जी हैं, बाजार गए, उन्होंने 1200 रुपए में एक मेज खरीदा, उस पर पेंटिंग वेंटिंग जो भी हो थोड़ा उसमें दिक्कत आ गई होगी, तो उन्होंने 200 रुपए और उस पर खर्च कर दिए, यानी कि उन्होंने टोटल कितने खर्च किए, 1400 रुपए खर्च किए। फिर उन्होंने क्या किया, 1680 रुपए में बेच दिए, तब तो उनको 1400 रुपए में पूरा लागत हुआ, खरीद मूल्य हुआ, लेकिन उसको 1680 रुपए में बेच दिए हैं। तो यहाँ पर प्रॉफिट उनको हो रहा है अमित जी को, तो वही यहाँ पर हमको कैलकुलेट करना है कि उन्हें लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, ठीक है। तो देखिए चलिए, तो सबसे पहले टोटल कॉस्ट कितनी है, टोटल क्रय मूल्य, खरीद मूल्य कितनी है साहब बताइए, टोटल खरीद मूल्य कितनी है, कुल क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य 1200 रुपया मेज का है, प्लस उस पर 200 रुपया और खर्च किए हैं मरम्मत के लिए, तो टोटल उन्होंने 1400 रुपया खर्च किया, ठीक है। 1400 रुपया उन्होंने क्या किया, खर्च किया मेज पर, और उन्होंने विक्रय किया कितने पे, 1680 रुपये में, यानी कि विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस है उनकी, सेलिंग प्राइस है कितनी, 1680 रुपया, 1680 रुपया है उनका, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, तो तब हमको यहाँ पर क्या दिख रहा है, लाभ दिख रहा है, तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 1680 में से 1400 रुपये को हम लोग घटा देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 280 रुपया हमारा लाभ हो गया। तो क्वेश्चंस का पूछने का तरीका है, तब तो लाभ हो गया, तो कितना परसेंट लाभ हुआ वो हमको बताना है। प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, फार्मूला नोट कर लीजिएगा साहब, परसेंटेज लाभ बराबर होता है, एक मिनट में इसको इरेज कर देता हूँ थोड़ा और अच्छा लगेगा, ठीक है। यस, प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बराबर प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणा 100 बटा में क्रय मूल्य मतलब खरीद मूल्य। तो लाभ कितना होगा साहब को, 280 रुपया, और गुणा 100 बटा में खरीद मूल्य कितना हो गया, 1400 रुपया, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, 14 से 280 कट गया 20 बार में, यानी कि 20% की क्या हुई, प्रॉफिट हुई, यानी का लाभ हुआ, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट किया जाए क्वेश्चन अब, चलिए। तो ये फार्मूला आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रतिशत लाभ का, यही पर प्रतिशत हानि दे देता तो क्या करते हैं बताइए, हानि गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब है हमारे पास 55, यह भी बहुत ही आसान शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। एक वर्ग तथा एक आयत की परिमाप समान है, वर्ग की भुजा 16 मीटर है तथा आयत की लंबाई 18 मीटर है, तो आयत की चौड़ाई निकालिए, ठीक है। इस पर सोचिए, विचार करिए और जवाब दीजिए, ठीक है। आपके पास 1 मिनट का समय दिया जाता है, बताइएगा। चलिए टाइम ओवर हो गया, ठीक है।
एक वर्ग तथा एक आयत का परिमाप समान है, तो सबसे पहले आपको फार्मूला याद होना जरूरी है। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप का फार्मूला मैं लिख देता हूं आपको। ठीक है, वर्ग का परिमाप का फार्मूला पेरीमीटर। ठीक है, वर्ग में सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तो 4 इंटू साइड, उनकी साइड। और वही रेक्टेंगल में बात किया जाए, रेक्टेंगल में रेक्टेंगल का परिमाप क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी हो जाता है, लेंथ प्लस ब्रेथ, मतलब 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। बस इसी पर क्वेश्चन आपकी आधारित है। ठीक है, किया जाए सवाल को, तो देखिए आयत वर्ग की भुजा हमको दी गई है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, वर्ग का परिमाप निकाल लेते हैं। और क्वेश्चन में दिया गया है वर्ग का परिमाप और आयत का परिमाप बराबर है, तो सबसे पहले हम लोग वर्ग का परिमाप याद कर लेते हैं, वर्ग का परिमाप। ठीक है, वर्ग का परिमाप यानी कि 4 गुणा भुजा, भुजा हमारे पास कितना दिया गया है, 16, 16 चौको 64 मीटर, 64 मीटर। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप और आयत का परिमाप हमारा क्वेश्चन में क्या है, सेम है, यानी कि जो वर्ग का परिमाप होगा वही आयत का भी परिमाप होगा। तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, आयत का परिमाप का फार्मूला, आयत का परिमाप 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, तो हमारे पास आयत का परिमाप भी कितना हो जाएगा, 64, और 2 ब्रैकेट में लेंथ कितना दिया गया है, 18 मीटर। ठीक है, हमको बी निकालना है, बहुत ही आसान है, 64 18 दुना 36 प्लस 2b। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बताइए, 64 में से 36 गया, 36 में से 64 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 64 माइनस 36 इक्वल टू 2b। बताइए कितना हो जाएगा, 36 में से 64 निकलेगा तो कितना हो जाएगा बताइए, सब्ट्रैक्शन करने पर कितना होगा, बताइए सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। 64 में से 36 को घटाते हैं तो कितना होगा, चलिए यहाँ पर बचेगा हमारा 8, यहाँ पर बचा कितना बताइए, यहाँ पर बचेगा कितना 8। ठीक है, और यहाँ पर बचा अभी 5, 5 में से 3 गया 2, यानी कि 2b बराबर कितना हो गया 28, तो b का मान कितना हो जाएगा 28 बटा में 2, यानी का 14 मीटर, यानी कि 14 मीटर आपका चौड़ाई होगा, आपका ऑप्शन ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 56। ठीक है, 56 है, 8 मीटर लंबी 6 मीटर ऊंची 22.5 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने हेतु कितनी ईंटें चाहिए, जबकि एक ईंट की माप 25 सेंटीमीटर 11.2 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले यहाँ पर इकाई को एक में करना होगा, कुछ मीटर में दिया गया है, कुछ सेंटीमीटर में दिया गया है, तो सभी को हम लोग एक इकाई में बदलने का प्रयास करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, मीटर को क्या कर लेते हैं, सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। दीवार की जो दीवार है उसमें ईंटों की संख्या क्या होनी चाहिए, कितनी लगेगी, हमसे ये पूछा है। ठीक है, तो 8 मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो 8 गुणा 100 कर लेते हैं, तो हमारा 800 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, 800 सेंटीमीटर। उसी प्रकार 6 मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करते हैं, तो 6 गुणा 100 यानी कि 600 सेंटीमीटर हो गया। उसी प्रकार 22 सेंटीमीटर दिया गया है, 22.5 सेंटीमीटर में ये दिया गया है। ठीक है, तो देखिए जब भी ईंटों की संख्या निकालनी होगी, कितने ईंट लगेंगे, तो दीवार की जो डायमेंशन होगी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है, ईंट की संख्या। ठीक है, तो दीवार की जो डायमेंशन दी गई है बटा में ईंट की, एक ईंट की डायमेंशन, बस उसी से आप लोग क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। तो दीवार की डायमेंशन कितनी गई है, 800 गुणा 600 गुणा 22.5 सेंटीमीटर बटा में 25 गुणा 11.25 गुणा 6। अब यहाँ से आपको आसानी से कटा सकते हैं। ठीक है, बताइए कट जाएगा कि नहीं कटेगा, ये देखिए कट जाएगा, 11.25 2 टाइम्स में कट गया। ठीक है, 11.25 से भाग दिया 22.5 में, तो ये 2 बार में कट गया। ठीक है, अब देखिए, अब ये 6 कितने टाइम्स में कटेगा, 100 बार में, 600 हो गया। ठीक है, 25 चौक को 100 4 बार, यानी कि 800 गुणा 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 800 गुणा 8 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 6400, 6400, 6400 ईंट की आवश्यकता होगी। ठीक है, उस दीवार को बनाने में 6400 ईंट की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 है अब। ठीक है, हम अपने गंतव्य स्थान पर 4 सही 1/2 यानी कि 4 होल 1/2 घंटे यात्रा करने के पश्चात 2 बजकर 45 मिनट अपराह्न पर पहुंचे। हमने यात्रा कितने बजे आरंभ की थी, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपका गंतव्य जो स्थान जो दिया गया हो कितने बजे पहुंचे, बताइए 2 बजकर 45 मिनट अपराह्न पर, यानी कि भोर में पहुंचे। ठीक है, यानी कि देखिए इसको किस प्रकार से क्वेश्चन करेंगे, तो क्या करिए, यहाँ पर 2 घंटा 45 मिनट उन्होंने पहुंचा। ठीक है, सुबह में, तो गंतव्य स्थान यात्रा आपसे पूछा जा रहा है, यात्रा प्रारंभ करने का समय क्या होगा। ठीक है, यात्रा प्रारंभ करने का समय क्या होगा, तो फार्मूला है या आप इसको टेक्निक बोल सकते हैं, जो भी। ठीक है, तो गंतव्य स्थान कितने बजे पहुंचे, 2 बजकर 45 मिनट, यानी कि 12 घंटे में 12 बजे में
12 बजने के बाद कितना हो जाएगा, 2 3, इस तरह 1 2 3 चलता है, तो 12 में क्या कर दीजिए, 2 घंटा 45 मिनट को जोड़ दीजिए, यानी कि कितना हो जाएगा, 14 घंटा 45 मिनट। ठीक है, अब उन्होंने 4.5 घंटे उन्होंने लगाए थे, तो इसमें से क्या करिए, 4 घंटा 30 मिनट को आप क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, यानी कि 14 घंटा 45 मिनट में से 4 घंटा 30 मिनट को आप घटा देते हैं, तो आपका आंसर मिल जाएगा कि यात्रा कितने बजे प्रारंभ हुई थी। ठीक है, यानी कि 10:15 पर उन्होंने यात्रा प्रारंभ की थी पूर्वाह्न में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है एक बार देख लेते हैं। ठीक है, 10:15 पर, जो कि आपका ऑप्शन सी मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए अब। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 58। अब इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका इस क्वेश्चंस में क्या करना होगा आपको, देखिए फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टराइजेशन के अनुसार ही आप लोग इसको लगा सकते हैं, तो इसको आप लोग लगा लेंगे। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद जो आपका नंबर आएगा बस वही आपको इसमें मैच करने हैं। तो मैं इसका ऑप्शन आपको बता देता हूँ, इसका राइट आंसर डी होगा। आप लोग इसको मैच कर लीजिएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर डी होगा, मैच कर लीजिएगा, एक बार लगाइएगा, प्रयास करिएगा। मैं आपको हिंट के लिए ऑप्शन नंबर डी मैच कर दिया हूँ। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपने कहाँ तक सही किया है इसको, और इसका मैं आपको आंसर प्रोवाइड कर दिया हूँ। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। यह तो छोटा क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको कराने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए 59 है अब, क्वेश्चन नंबर 59। अब देखिए ये आपका सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछा गया है, कितने वर्षों में 1200 रुपए की राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1800 रुपए हो गए। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पर मूलधन दिया गया है, ठीक है, और मिश्रधन दिया गया है। ठीक है, तो आपको इसमें से ब्याज निकालना पड़ेगा। तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन आपके पास 1800 रुपए हैं और 1200 रुपए आपके मूलधन है, तो 600 रुपए का ब्याज मिल रहा है, यानी कि 5% वार्षिक ब्याज, यानी कि एक साल में 5% पर उन्हें 600 रुपए मिल रहा है। 1200 रुपए यदि जमा करते हैं तो वो बोला जा रहा है कि कितने वर्ष लगते हैं, तो 1800 रुपया उनका हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर समय बराबर, देखिए क्वेश्चन, अब इसका फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से आसानी से क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है, या आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं। ओके, समय बराबर फार्मूला होता है, समय बराबर मूलधन गुणते ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणे 100 बटा में मूलधन गुणे दर। तो मूलधन कितना है आपका, 1200 रुपया है। ठीक है, और दर कितना है, 5%। तो ब्याज आपका कितना आया, 600 रुपया, और 100 का गुणा किया हमने, मूलधन आपका दिया गया है 1200 रुपया। ठीक है, और आपका दर यानी कि रेट दिया गया है 5%। तो यहाँ से जीरो कैंसिल हो गया, 6 दूना 12, 2, यानी कि ये हो गया 50, और ये हो गया 5 से कट गया, यानी कि 10, यानी कि 10 वर्ष लगेंगे, जो कि आपका ऑप्शन ए मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, और जो कि यह लास्ट क्वेश्चन है। और कमेंट बॉक्स में सभी विद्यार्थी अपना उत्तर अवश्य बताएंगे कि इसका क्या आंसर होगा, और लास्ट में सभी विद्यार्थी यह भी बताएंगे कि आपने कितने 20 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, चलिए 140.75 में गुणा करना है 0.01 का। तो देखिए जब भी आप लोग इसमें गुणा करेंगे 0.01 का गुणा करना है हमको कितने में, 140.75 में। तो देखिए यहाँ पर गुणा है 1 2 3, तो डेसिमल का जो यहाँ पर दो प्लेस है, 1 2 प्लेस, तो यहाँ पर डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1.4075। मैच करिए 1.4075, जो कि आपका ऑप्शन सी मैच कर रहा है, आपका ऑप्शन सी मैच कर रहा है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको इतना क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और सभी विद्यार्थी सभी सवाल को लगा लिए होंगे और उनका सही उत्तर आ चुका होगा। ठीक है, तो अब अगले वीडियो में हम लोग यह बात करेंगे कि आपके लैंग्वेज एबिलिटी से क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाते हैं। हमने पिछले वीडियो में रीजनिंग से 40 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, जो कि आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट थे आपके जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए। और मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो लेक्चर पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो एक बार लाइक अपना जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें कि किस प्रकार से, किस पर आपको बेस्ड लेक्चर चाहिए। किसी टॉपिक में यदि आपको दिक्कत है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, आपको उस पर वीडियोस अवेलेबल होंगी, कमेंट बॉक्स अवश्य करें। ठीक है, और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, जो विद्यार्थी नए हैं वह ज्वाइन कर सकते हैं, और सैनिक क्लासेस को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि किसी प्रकार की नई वीडियोस या किसी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो तो आसानी से सबसे पहले आपको इन्फॉर्म किया जाए। ठीक है, तो आज की वीडियो में ही इतना रखते हैं, क्लास को बाइंड अप करते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।